आदम खाता था, तुम खड़े खड़े मुस्काते थे। राम जी तो अब मुस्काते थे, क्यों लिख दिया कि ठाकुर का चेहरा जो है ना, वो चाहे क्रोध में हो तो ही मुस्कुराता रहता है। अब क्या करोगे उसको? एक आदमी आए, कहें कि महाराज क्यों आप नाराज है? कहें नाराज नहीं हूं, मेरा हाजी। तो बालिनम च निहन्मीति ततो नाहम इथो व्रजे। अब श्री भगवान राम बड़े शर्मिंदा हो गए और भगवान श्री राम कहते हैं कि भैया आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तोई वीरे विपन्ने ही, बात कुछ ऐसी हुई कि हम आपको मार नहीं सकते थे। क्यों नहीं मार सकते थे? कि आप दोनों हमको एक ही तरह मालूम पड़े, आप दोनों हमको एक ही तरह मालूम पड़े। और जो हम सोचे कि जब एक ही तरह है, इसको मारूंगा कहीं उसको लग जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और फिर मुझको लोग कहेंगे कि बचपना कर दिया और यह मूर्खता कर दिया, है ना। त्वयि वीर विपन्ने ही अज्ञानात् लाघवान मया मौढ़्यंच मम बाल्यम च ख्यापितम स्यात् कपीश्वरा। इसलिए मैंने नहीं मारा, इसलिए मैंने नहीं मारा। तो कहे महाराज सच बात तो आपको बताएं हम कि अब यहां भगवान एकदम ठीक कह रहे हैं कि तुम दोनों एक रूप हो गए, एक रूप तुम भ्राता दो, अत्य ही भ्रमते नहीं मार्यों सो। अब दोनों तरह से एक रूप है महाराज, अने तात्विक दृष्टि से भी एक रूप और शारीरिक दृष्टि से भी एक रूप। तो तात्विक दृष्टि से एक रूप क्या है कि जब सुग्रीव जी महाराज से लड़ने के लिए बाली चले तो बाली की पत्नी ने उनसे कहा कि आप मत जाओ, वो राम जी से मिल गए। तो बाली ने जवाब दिया कि राम जी मुझको नहीं मारेंगे, ऐसे कहा। बाली कहा सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हूं सनाथ। अब भगवान के कानों में बार बार बात गूंजे, समदर्शी कहा, समदर्शी कहा, अब इसको मैं कैसे मारूं? उसने समदर्शी कहा, समदर्शी कहा, समदर्शी, अब और गूंजते ही रह गया महाराज। कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दो, अत्य ही भ्रमते नहीं मार्यों सो। और रह गई बात के शरीर से भी अलग अलग एक थे। कैसे? कि अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च त्वंच सुग्रीव बाली च सदृशौस्थ परस्परम। अलंकारेण, अब लोग कहें गहना कहां से आया? अभी मैं दिखा के आया हूं आपको, अभी दिखा के आया हूं कि गहना पहने हुए, इसीलिए मैंने कह दिया। अलंकारेण अने हारादि आभरणेन, यानी खूब बढ़िया हार वार भी पहन रखा है, दोनों पहन रखे हैं। अवेशेण, या वेश का अर्थ आचार्यों ने किया है आकारेण, दोनों का आकार प्रकार एक था। अप्रमाणेन, प्रमाण से भी आप दोनों एक थे। प्रमाण माने ऊंचाई लंबाई, इसमें औन्नत्येन, है ना। प्रमाणेन गतेन च, गतेन माने गमनेन, चाल भी आप लोगों की एक सी थी। आप भी इधर से चले तो वैसे मालूम पड़ते, वो भी आवे तो ऐसे मालूम पड़ता है। त्वंच सुग्रीव बाली च सदृशौस्थ परस्परम। और इतना नहीं, स्वरेण, जो आप कहते थे अभी मारता हूं, वो कहता है अभी मारता हूं, तो मालूम न पड़े कि बाली बोल रहा है कि सुग्रीव बोल रहा है। स्वरेण वर्चसा, तेज भी दोनों का एक सा था। और एक दूसरे को जो आप देखते थे तो मालूम पड़ता था कि कौन किसको देख रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता था। बाली सुग्रीव मालूम पड़ता था, सुग्रीव बाली मालूम पड़ता था। प्रेक्षितेन च वानर। अब विक्रमेण, विक्रम से भी वैसे थे, चल चाल से।
और या पराक्रम से, दोनों अर्थ होता विक्रम का। विक्रमेण च वाक्यैश्च, और बोली के द्वारा भी, व्यक्तिम वा नोपलक्ष्ये, आप लोगों की व्यक्ति नहीं हुई, व्यक्ति माने अभिव्यक्ति नहीं हुई कि आप दोनों में कौन कौन है ना, इसलिए मैंने नहीं मारा। ततोहम रूप सादृश्यात मोहितः, इसलिए मैं मोहित हो गया, अने भ्रम में आ गया, इसलिए मैंने नहीं मारा। इसलिए है भैया तुम मुझको क्षमा कर दो, मुझको क्षमा कर दो। और रह गई बात ये कि तुम जो ये कहते हो कि हमको मरवाना चाहा आपने, तो तुम तो हमारे नाथ हो। कोई बोलना तो हमारे ठाकुर से सीखे, बोलना तो मेरे राम जी से कोई सीखे, तुम तो हमारे नाथ हो, तुम तो हमारे एकमात्र गति हो, हमारे लक्ष्मण जी के, सीता जी के एकमात्र गति तुम हो, हम तुमको कैसे मरवाना चाहेंगे। अहंच लक्ष्मणश्चैव सीता च बर्बर्णिनी त्वदधीना वयम सर्वे, हम लोग सब तुम्हारे अधीन हैं सुग्रीव। त्वदधीना वयम सर्वे वनेस्मिन् शरणम भवान, एकमात्र हमारी शरण आप हैं सुग्रीव जी। कौन ऐसा बोल सकता है, सामर्थ्य के रहते हुए ऐसा भाषण कौन कर सकता है। धन्य हो प्रभु। एक हम उनके भक्त कहलाने का ढोंग करते हैं, और साफ कहते हैं महाराज बहुत साफ साफ बोलते हैं। साफ क्या बोलते हैं, खाक बोलते हैं, कष्ट हो जाता है, लेकिन इसी समय याद रहता है महाराज, नीचे से उतरते हैं तो सब भूल जाता है। तस्माद युद्धस्व भूयस्तुम मामाशंकीश्च बानर, हे बानर शंका मत करो, हे सुग्रीव शंका मत करो, हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुम्हारा अहित नहीं चाहते हैं। अब आप जाओ। तो कह महाराज जब पहले नहीं मारा तो अब कैसे मारोगे, अब जब पहले नहीं मारा तो अब कैसे मारोगे। वो रुपवा तो हमारा उसका अभी भी है, अगर उसने मुझे बकोड़ लिया है, मेरे मुंह में न लगे तो उसके भी लगा, हमने भी बकोड़ लिया है उसको, हमने भी उसको मारा है, अब कैसे पहचानोगे बताओ आप। तब दोनों तरह का उत्तर दे रहा हूं। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जी कहां है, कि गज पुष्पीम इमाम फुल्लाम उत्पाट्य शुभ लक्षणाम कुरु लक्ष्मण कंठेस्य, हे लक्ष्मण इसके गले में गज पुष्पी का माला पहना दो, कोई लता होता होगी है ना, क्या इसका माला पहना दो, कोई पुष्प, क्या इसका माला पहना दो, और बड़ी मजबूत होगी महाराज, वो मजबूत होगी, साधारण तो होगी नहीं, क्योंकि लड़ाई में लड़ना है और रह जाएगी, इसका मतलब कि बड़ी मजबूत है। और महाराज यहां तक तो है नहीं, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हाथ फंस जाएगा, लड़ाई लड़ना है, इसका मतलब खाली कंठ तक ही रह गई होगी, निश्चित है। और स्वयं नहीं पहना रहे हैं, लक्ष्मण जी महाराज से पहनवा रहे हैं। ये मेरा भाव नहीं, ये आचार्यों का भाव है महाराज जी, तिलक टीकाकार ऐसा भाव कर रहे हैं महाराज जी, कि अब हुआ क्या महाराज जी कि ठाकुर जी ने कहा, सियाराम, ठाकुर जी ने कहा कि हे लक्ष्मण पहले ये समदर्शी थे, पहले मैं समदर्शी था, जब बाली ने कहा कि मैं समदर्शी हूं, अब मैं विषमदर्शी होना चाहता हूं। तो विषमदर्शी मैं किसके लिए बनूंगा प्रश्न है। अब मैं विषमदर्शी, मैं अपने मित्र के लिए विषमदर्शी नहीं बन सकता, मैं अपने भाई के लिए विषमदर्शी नहीं बन सकता, मैं अपने पत्नी के लिए विषमदर्शी नहीं बन सकता, मैं अपने बाप के लिए विषमदर्शी नहीं बन सकता, मैं अपने मां के लिए विषमदर्शी नहीं बन सकता। हे लक्ष्मण विषमदर्शी तो मैं केवल अपने भक्त के लिए बन सकता हूं, अपने सेवक के लिए बन सकता हूं। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। तो क्या भाव, क्या इसको अब तुम समाश्रित कर लो, ये कंठ में जो मिल रहा है वही ले लो, इस समय नहीं मिल रहा है, इसको समाश्रित कर लो तुम लक्ष्मण जी महाराज, है ना, इसको तुम वैष्णव बना दो, इसको शरणागति प्रदान कर दो। तो क्या होगा उससे, कि उसका परिणाम ही होगा कि मैं कह सकूंगा कि तू मेरे भक्त को मारना चाहा, इसलिए मैंने तुझको मारा, हमारे मारने में कोई दोष नहीं है। आप समझिए, इसलिए मैं विषमदर्शी बन सकता हूं, एक भाव। दूसरा भाव तो स्पष्ट ही है ना, वो क्या है कि गज पुष्पी की माला पहना दो, हम जान जाएंगे सुग्रीव है, उसको छोड़ देंगे बाली को, है ना।
तो राम जी ऐसा कहा। अब महाराज सुग्रीव जी महाराज चले लड़ने के लिए और भगवान ने कहा सुनो, अद्य बाल समुत्थम ते भयम बैरंच बानर एके नाहम प्रमोक्ष्यामि बाण मोक्षेण संयुगे। आज बाली के द्वारा जो तुमको भय है और बाली की जो तुम्हारी दुश्मनी है, आज इन दोनों को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा। अद्य बाली समुत्थम ते भयम बैरंच बानर एके नाहम प्रमोक्ष्यामि बाण मोक्षेण संयुगे। है ना? ऐसा श्री ठाकुर ने कहा। बाली जी महाराज जाकर के सिंह की तरह मेघ की तरह गर्जना कर रहे हैं महाराज जी। ततस्य जीमूत कृत प्रणाद नादम यमुंचन त्वरया प्रतीत सूर्यात्मज शौर्य विवृद्ध तेजा। शौर्य के कारण सुग्रीव का तेज बढ़ा हुआ है महाराज, और भगवान भुवन भास्कर के आत्मज हैं। आज इनकी ओर देखा नहीं जा रहा है, ऐसा तेज है। सरित पतिर्वानिल चंचलोर्मी, अनिल चंचलोर्मी सरित पति की तरह मालूम पड़ते हैं महाराज, जो वायु के द्वारा जिसकी लहरें चंचल हो गई हैं। आपने देखा है समुद्र में देखा, जब महाराज हवा होती उस समय देखो कहीं तूफान में देखो वो समुद्र महाराज कहां का कहां पहुंच जाता है, वेला का अतिक्रमण करके पहुंच जाता है सियाराम। तो वैसे जैसे बेला का अतिक्रमण करके उर्मियों वाला लहरों वाला समुद्र चले, उसी प्रकार आज श्री सुग्रीव जी महाराज चल रहे हैं, समझे ना। अरे राम जी का बल है ना महाराज। अब यहां अब बाली महाराज गर्जन सुनकर के दौड़ा, और जब बाली दौड़े तो तारा जी आ गई। और तारा आए करके, जानती हैं इसको रोक नहीं पाऊंगी, तारा आकर के हमारे वाणी से नहीं पहले आकर के लिपट गई, उनसे एकदम लिपट गई। तांतु तारा परिस्वज्य अस्नेहादर्शित सौहृदा। और कहने लगी, कैसा वचन कहने लगी, हितोदर्कम इदम वचः। उनका जो वचन है वो हितोदर्क है, हितोदर्क है, अने उसका परिणाम जो है बड़ा हितैषी था। ऐसा वचन सितारा ने कहा कि ऐसा हे पतिदेव, इस क्रोध को आप शांत कर दीजिए। आज संग्राम मत करिए, चाहे कल लड़ ही लीजिएगा, आज मत करिए। काल्यम एतेन संग्रामम करिष्यसि च बानर, कल लड़ लेना, आज मत लड़ो। कहें क्यों? कि हमने सुन लिया है उनका पराक्रम, और आप भी जानते हैं उनको, आपने भी कहा है राम जी की बात। राम जी कौन है महाराज? 31 श्लोकों का ये सर्ग है तारा का, बताना कि कौन राम जी कैसे हैं? कि निवास वृक्ष साधूनाम आपन्नानाम परागति आर्तानाम संशयश्चैव यशसश्चैक भाजनम। राम जी निवास वृक्ष साधूनाम, साधुओं के निवास वृक्ष हैं। साधुओं के निवास वृक्ष उसको कहते हैं हो कि जिसमें अच्छी तरह से आप जिसके नीचे रह सकें, जिसके नीचे रह सके। तो दो बातें होती हैं राम जी। बढ़िया जेठ वैशाख का महीना था और कहीं से चले आ रहे थे, और एक आम का बड़ा घना वृक्ष महाराज जी, बड़ा घना है ना, उस वृक्ष के नीचे आप गए तो जाने के साथ साथ क्या मिला आपको? शांति मिल गई। अब जब शांति मिल गई तो फिर क्या लगी आपको? क्या लगी आपको? भूख लगी। अब भूख लगी तो देखा ऊपर, है ना, तो फिर मारा डंडा। ये दुनिया की रीति है महाराज, जो शांति देता है उसी को डंडा लोग मारते हैं, जो शांति देता है उसी को लोग डंडा मारते हैं। ये दुनिया की रीति बता रहा हूं। फिर मारा डंडा, और डंडा मारा तो फल भी मिल गया, और उसको पा करके संतुष्ट हो गए। ये निवास वृक्ष साधु नाम, यानी आप जो हैं अपने भक्तों को आश्रय भी देते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। निवास वृक्ष साधु नाम है?
और दूसरा भाव कहने का क्या कि महाराज भक्त चाहे आपको गाली भी बके लेकिन आप उस गाली की कभी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वृक्ष जो है डंडे की परवाह नहीं करता है। निवास वृक्ष साधु नाम, ये तारा समझ के कह रही, तारा जी समझ के कह रही हैं, समझे ना, सुग्रीव के सह चुके हैं ठाकुर कि निवास वृक्ष साधु नाम, आप साधुओं के निवास वृक्ष हैं। अथवा एक भाव सुन लो चले आगे, निवास वृक्ष साधु नाम, ये साधुओं के निवास वृक्ष कहने का भाव कि वृक्ष तो कई तरह के होते हैं, वो कई तरह के होते हैं, सब निवास वृक्ष थोड़ो होते हैं। बबूर के पेड़ के नीचे चले जाओ तो निवास वृक्ष होगा क्या? बबूर का पेड़ देखा ही नहीं, इसमें बहुत से लोग देखे ही नहीं होंगे, है ना। निवास हाँ हो, बहुत से लोग बबूर के पेड़ नहीं देखे होंगे, जैतून भले किए वृक्ष नहीं देखे। निवास वृक्ष साधु नाम, बबूर का पेड़ विश्राम देगा? नहीं देगा, है ना। केला का पेड़ तो विश्राम दे देगा, केला का पेड़ नहीं देगा, है ना। तो कौन सा पेड़ है? वह पेड़ जिसकी सघन छाया है, मान लीजिए जिसकी सघन छाया है, ऐसा वृक्ष जो है वो विश्राम दे सकता है। भाव कि आप सघन वृक्ष हैं हमारे। मैंने कल कहा था, कल या परसों कहा था कि ठाकुर जी हैं न्यग्रोध पादपः, ये अयोध्या कांड का पहला अध्याय है ना। न्यग्रोध परिमंडलम, है ना, हो सकता है गलत भी हो, न्यग्रोध परिमंडलम, लेकिन कह चुका हूं मैं, न्यग्रोध परिमंडलम है। भगवान न्यग्रोध की छाया की तरह सबको, न्यग्रोध माने बट वृक्ष की छाया की तरह सबको छाया देते हैं, ऐसे हैं ठाकुर। इसलिए निवास वृक्ष साधु नाम। एक भाव सुन लो, निवास, क्योंकि समय नहीं कह रहा है, निवास वृक्ष साधु नाम, आप साधुओं के निवास वृक्ष हो के भाव के साधु बेचारे कहीं घर तो बनाते नहीं, कोई साधु कुटिया भी निकल, आपने सुन चुका है? तो ऐसे साधुओं के लिए आप सब कुछ हो महाराज, उनके आवास भी हो, निवास भी हो, उनको सब समान भी, सब सर्वस्व उनके आप ही हैं। निवास वृक्ष साधु नाम। राम जी कैसे हैं? श्री तारा जी कह रही हैं कि निवास वृक्ष, तारा जी बड़ी बुद्धिवती है, बड़ी विदुषी है, और बोलने में तो इतनी माहिर है, ये इतनी चतुर है बोलने में। हमको तो रामायण में कोई महाराज जल्दी स्त्री कोई नजर नहीं आती, बानरी में तो कोई है ही नहीं, समझ लीजिए। निवास वृक्ष साधु नाम और आपन्ना नाम परागति, और जो विपत्ति में पड़े हुए हैं उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ गति राम जी ही है। आपन्ना नाम परागति, आर्ता नाम संश्रयश्चैव, तो जो आर्त लोग हैं, दुखी प्राणी हैं, उनके लिए तो महाराज श्रय है। श्रय माने सहारा है, श्रय माने सहारा है। और उसमें आ लगा तो आश्रय वही बन जाता है ना। और उसी में सम लगा दो तो संशय बन जाता है। भाव कहने का क्या कि बहुत बड़े सहारा है महाराज जी, बहुत बड़े सहारा है। और संशय कहने का भाव कि इतने बड़े सहारा हैं कि आर्त जब आपके श्री चरणों में आता है तो उस आर्त का आर्त भाव नष्ट हो जाता है, और वो फिर किसी दूसरे के शरण में उसको जाना नहीं पड़ता है। त्राहि 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 आरति हरण शरण सुखद रघुवीर, आर्ता नाम संश्रयश्चैव अयशश्चैक भाजनम। और यश के तो एकमात्र भाजन है महाराज जी, अज्ञान विज्ञान संपन्न। और ज्ञान के और विज्ञान के तो महाराज आगार है महाराज। ज्ञान विज्ञान की संपत्ति से, ज्ञान विज्ञान संपत्ति से संपन्न है। निदेशे निरतस पितु, और पिता की आज्ञा में लगे हो, छोड़िए। इस प्रकार से बाली तारा ने समझाया महाराज। लेकिन कालाभिपन्नस्य विनाश काले न रोचते तद्वचनम हितस्य, कालाभिपन्नस्य विनाश काले, जिसका नाश आ गया है उसको हितकारी वचन नहीं अच्छे लगते हैं। कालाभिपन्नस्य मृत्युना गृहीतस्य, जिसको मौत ने जिसकी चोटी पकड़ लिखी है, और उसका जब विनाश काल आ जाता है तो तद वचनम ही न रोचते, हितैषी वचन नहीं अच्छे लगते हैं, समझी। इस प्रकार से महाराज जी अब बाली ने नहीं सुना, झटकार दिया, हट भाग यहां से, है ना। तो कहे मैं सुग्रीव का वचन नहीं सह सकता हूं। लेकिन बाली सुग्रीव नहीं कहता था,
बाली सुग्रीव नहीं कहता था, बाली क्या कहता था? बाली हीन ग्रीव कहता था, बाली हीन ग्रीव कहता था। हाँ, जैसे दुर्योधन का नाम थोड़ा था, दुर्योधन एक को नहीं था, दुर्योधन का नाम था सुयोधन। अरे माँ बाप कभी दुर्योधन नाम रखेंगे? जरा सोचो, दुर्योधन का नाम था सुयोधन, समझे ना? और उसको सुयोधन रह गया अपने माँ बाप तक ही, बस।